बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.8 का स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 का भी सेम वही प्रोसीजर, वही मेथड जो लास्ट पार्ट में था, जो लास्ट क्वेश्चन में था। सबसे पहले तो हम इसको पी एक्स के इक्वल सपोज कर लेते हैं। उसके बाद क्लास हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, किसके 18 के। जो लास्ट नंबर होता है हमेशा हम फैक्टर किसके फाइंड करते हैं, उसी के फाइंड करते हैं। यहाँ लास्ट नंबर 18 है तो हम मालूम कर लेते हैं कि फैक्टर ऑफ 18 क्या कौन कौन से हैं, यानी 18 किस किस टेबल में आता है। ठीक है ना। फैक्टर ऑफ 18 में मेरे पास होंगे प्लस माइनस वन, वन के टेबल में आता है, और टू के टेबल में आता है 18, थ्री के टेबल में भी आता है, फोर के टेबल में 18 नहीं आता, फाइव के टेबल में भी नहीं आता, अलबत्ता सिक्स के टेबल में आता है, सेवन एट नाइन, नाइन के टेबल में भी आता है। इसके अलावा 18 खुद अपने टेबल में आता है। ठीक है, नाइन के बाद फिर वो किसी और टेबल में नहीं आता। अब 18 किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में, यानी 18 के टेबल में। ठीक है जी। तो क्लास ये क्या हो गए, हमारे 18 के फैक्टर्स हो गए। अब हम वन बाय वन हर नंबर को एक्स की जगह पे पुट करके देखेंगे। अगर वहां पर मेरा पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो फिर वही उसका फैक्टर होगा। नहीं तो हम हर नंबर को टेस्ट कर करके देखते हैं। पहले हम रख लेते हैं 1। हम सपोज कर लेते हैं एक्स की वैल्यू कि वो 1 के इक्वल है, तो हम पहले वैल्यू हर जगह जहां जहां एक्स है वहां में 1 रखकर देख लेती हूँ। तो क्लास 1 का क्यूब हमारा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 2 1 का 2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 9 1 का 9 हो जाएगा, -18। जी तो क्लास देखिए यहाँ पर अगर मैं 18 में ये दोनों माइनस नंबर को अगर मैं प्लस करती हूँ, 18 में 2 को प्लस करती हूँ तो ये हो जाता है -20, जबकि अगर मैं प्लस वाले नंबर को प्लस करती हूँ तो ये 10 हो जाता है। यानी जीरो तो नहीं आ रहा, मेरा पॉलिनोमियल यहाँ पर मेरा जीरो नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में फिर मैं क्या करूंगी, मैं -1 रख के देख लेती हूँ। जहां जहां एक्स है वहां में -1 रख के देख लेते हैं। ये देख लीजिए जहां जहां मेरा एक्स है वहां मैंने वैल्यू क्या रखी है, -1। अब इसको माइनस के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए -1 को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 1 का तो 1 ही होगा, और माइनस साइन रिमूव नहीं होगा बिकॉज देयर इज अ पावर ऑफ ऑड। ऑड पावर में माइनस साइन रिमूव नहीं होता। जबकि अगर मैं इवन पावर को देखूं तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इवन में माइनस रिमूव हो जाएगा, और जब रिमूव हो जाएगा तो जाहिर है यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 9 1 जा 9, -18। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ही माइनस हो गए। जब सारे ही माइनस हो गए तो जीरो कैसे आ सकता है, कोई भी कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब -1 रखने से भी नहीं आ रही है वैल्यू। जी, यहाँ पर अब हम वैल्यू को 2 रख के देख लेते हैं। अब जहां जहां मेरा वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगी, 2।
जी 2 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा हो जाता है 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। यहाँ पर देखिएगा 2 टू ज़ा हो जाएगा 4 और 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 8, 4 टू ज़ा 8। यहाँ देखिएगा 9 टू ज़ा 18 और ये हो जाएगा -18। तो क्लास आप देख सकते हैं ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, कैंसिल हो गए। इसी तरह ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 18 है, ये भी कैंसिल हो गए। पॉलिनोमियल ऑफ 2 मेरा क्या आ गया? देखें अब मेरा यहाँ पर पॉलिनोमियल 0 आ चुका है, यानी इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। तो यही मेरा फैक्टर हो जाएगा। अगर मैं 2 को x के पास ले आती हूँ तो ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लिख दीजिएगा हेंस x - 2 is a factor of पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है ना, इसका फैक्टर है बिकॉज x की वैल्यू 2 रखने पर मेरा 0 आ रहा है पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब यकीनन ये इसका फैक्टर है, तभी तो 0 आ रहा है। जी अब एक फैक्टर तो मुझे मिल गया हमारी अपनी सपोजिशन से। अब हम बाकी के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। तो आ जाते हैं सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। तो यहाँ पर हम अपना क्या लेंगे? मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर क्या होता है? जो हमने x की वैल्यू रखी होती है। हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी थी? 2 रखी थी। तो ये मेरा क्या है? मल्टीप्लायर। ब्रैकेट में लिख दीजिए मल्टीप्लायर। ये मेरा मल्टीप्लायर है और मल्टीप्लायर को मैं यहां पर रखूंगी बाहर। अंदर मेरे कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएंगे। तो पहला मेरा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1, फिर है -2, उसके बाद है 9 और फिर है -18। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसे तो मैं नीचे एज इट इज कॉपी कर लूंगी और ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2 हो जाएगा और प्लस 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 ये इसके नीचे आ जाएगा। अब देखें ये -2 है, ये +2 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब इसी तरह से जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 जा 0 और देखिए ये 9 प्लस का है और ये 0 है। जब 9 0 में प्लस होगा तो 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 9 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 9 सा जब मैं करूंगी 2 9 सा 18 और प्लस 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 ये 18 के नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 18 माइनस का है, ये प्लस का है, रिमाइंडर मेरा क्या हो गया? 0। ये मेरा क्या है? रिमाइंडर। जी अब हम इसके बाकी के फैक्टर मालूम कर लेते हैं, जिसमें से एक फैक्टर तो हमारा आ चुका है। पॉलिनोमियल ऑफ x का एक फैक्टर हमें मिल चुका है जो कि है x - 2 और बाकी के फैक्टर हम यहां से निकालेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। और किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे और तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे ये जो पॉलिनोमियल ऑफ x है इसके वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी पावर देखिए, इसकी पावर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पावर यहाँ क्यूब से स्टार्ट हो रही है, तो हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, यानी एक पावर को डाउन कर देंगे। फर्स्ट मेरा हो जाएगा x², सेकंड हो जाएगा x और हम इनके कोफिशिएंट ये वाले लेंगे फर्स्ट वेरिएबल के साथ फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड वेरिएबल के साथ सेकंड कोफिशिएंट और थर्ड वाला मैं कॉपी कर दूंगी और अब हम इनके साइन लगा लेते हैं। जी स्टार्ट में 1 हम लगाते नहीं, तो 1 हटा देंगे यहाँ से। यहाँ बीच में आ जाएगा प्लस साइन, लेकिन 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी टर्म को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो 0 बीच में लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 9 और 9 के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। तो क्लास ये देख लीजिए x - 2 मेरा ये वाला फैक्टर आ चुका है जो हमने सपोजिशन से लिया था, जबकि ये x² + 9 मेरा ये फैक्टर आ चुका है। यही मेरा आंसर होगा। और क्लास एक बात और, आपकी बुक में ये आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है?
तो आपकी बुक का आंसर रॉन्ग है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्टली राइट आंसर। तो किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम उसी प्रोसीजर से होगा। सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं पी एक्स के इक्वल, जी। और अब हम फैक्टर मालूम कर लेते हैं, किसके फैक्टर, टू के फैक्टर। ठीक है, तो टू के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं फैक्टर ऑफ टू, जो कि मेरे होंगे प्लस माइनस वन। तो वन के टेबल में भी आता है टू, और टू के टेबल में भी आता है टू। इसके अलावा किसी और टेबल में टू नहीं आता है, एक वन के टेबल में और एक टू के टेबल में। तो अब हम बारी बारी हर जो भी हमने यहाँ पर इसके फैक्टर लिखे हैं उनको हम एक्स की प्लेस पे पुट कर करके देख लेते हैं। जहां पर भी हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है वही उसका फैक्टर होगा जी। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू वन। तो हम एक्स की प्लेस पे वन पुट करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए वन का क्यूब प्लस सेवन, वन का स्क्वायर प्लस, और फिर यहाँ देखिए एक्स की प्लेस पे वन आ जाएगा, माइनस टू। अगर मैं वन का क्यूब लेती हूँ तो ये हो जाएगा वन, और सिक्स वन जा सिक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं सेवन को वन से मल्टीप्लाई करती हूँ, जो कि वन वन जा तो वन होगा, और सेवन को वन से मल्टीप्लाई करने पर सेवन होगा, जबकि यहाँ हो जाएगा माइनस वन, यहाँ हो जाएगा माइनस टू। तो क्लास अगर मैं इन प्लस वाले नंबर को प्लस करती हूँ, सिक्स प्लस सेवन मेरा हो जाएगा 13, और माइनस वाले नंबर को मैं प्लस करती हूँ तो ये माइनस थ्री हो जाएगा। लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे आपस में, यानी कि पॉलिनोमियल मेरा जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर अपना अपनी वैल्यू को चेंज करना होगा। अब मैं वन के बजाय क्या रखूंगी, माइनस वन। तो अब मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रख लेती हूँ, माइनस वन। ठीक है, तो जहां जहां मेरा एक्स है वहां पुट कर दूंगी माइनस वन। तो पहले मेरा लिखा हुआ है सिक्स माइनस वन का क्यूब, फिर प्लस सेवन माइनस वन का स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस वन, और फिर माइनस टू। तो देख लीजिए जहां जहां एक्स था वहां मैंने अपनी वैल्यू को पुट कर दिया है माइनस वन। ठीक है, अब देख लेते हैं। आपको पता है जब हम वन का क्यूब लेते हैं तो वन ही होता है, और माइनस साइन रिमूव नहीं होता क्योंकि पावर हमारी क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर माइनस वन ही रहेगा, और वन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करने पर वन ही होता है, ये बात पता है आपको। जबकि अगर पावर इवन हो तो अंदर माइनस साइन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये सिर्फ वन हो जाएगा, प्लस का वन। यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस वन, माइनस टू हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, सिक्स वन सा सिक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेवन वन सा सेवन, ये हो जाएगा प्लस वन माइनस टू। जी, तो क्लास देख सकते हैं आप। अगर मैं दोनों प्लस वाले नंबर को ऐड करती हूँ और दोनों माइनस वाले नंबर को ऐड करती हूँ तो देखिए माइनस सिक्स और माइनस टू मेरा हो जाएगा माइनस एट, और अगर मैं दोनों प्लस वाले नंबर को ऐड करती हूँ तो प्लस सेवन और प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस एट। यानी ये दोनों कैंसिल हो गए और मेरा आ गया आंसर जीरो। ये देखिए माइनस वन रखने से मेरा रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो जब मेरा रिमाइंडर यहाँ पर जीरो आ चुका है इसका मतलब फिर ये जो हमने फैक्टर रखा है एक्स
एक्स की वैल्यू -1 जो हमने रखी है ये बिल्कुल करेक्ट है और अब यही इसका फैक्टर होगा। अब फैक्टर कैसे बनेगा, ये इस -1 को मैं एक्स के पास लिया तो ये +1 हो जाएगा, तो x+1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हिंस x+1 is a factor of पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा। अगर मैं -1 को एक्स के पास ले आती हूँ तो ये +1 हो जाएगा और ये बन जाएगा फैक्टर। ठीक है, तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया हमें अपनी सपोजिशन से, बाकी के फैक्टर मैं मालूम कर लेती हूँ साइंटिफिक डिवीजन से। तो आ जाते हैं साइंटिफिक डिवीजन की तरफ। यहाँ पर मैं अपनी क्या रखूंगी, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर वो होता है जो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, यानी जो भी हमने एक्स की जगह पे रखी होती है वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। ये मेरा मल्टीप्लायर है और इसको मैं यहां पर पुट करूंगी -1 और उसकी जगह पे देखिएगा अब मुझे रखने हैं एक्स के कोफिशिएंट। तो पहला कोफिशिएंट मेरा है 6, फिर है 7, उसके बाद -1 है, फिर लास्ट में है -2। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी। ये देखिएगा -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 6 6 और माइनस प्लस माइनस, तो ये -6 इस 7 के नीचे आ जाएगा। अब देखिए 6 प्लस का है, सॉरी 7 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगी, यानी 7 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और 1 बचेगा प्लस वाले में, तो आंसर में भी प्लस का साइन ही आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, तो 1 1 सा 1 और प्लस माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब दोनों के साथ माइनस साइन है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस जरूर होगा, बट लेकिन साइन आपको पता है क्या रहेगी, माइनस की रहेगी, और 1 + 1 मेरा हो जाएगा 2। अब यहां देखें 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 सा 2 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 2 सा 2, अब ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, तो देख सकते हैं ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर मेरा आ जाएगा 0। और ये मेरा क्या है, आपको पता है लास्ट नंबर क्या होता है, रिमाइंडर। ये मेरा आ चुका है रिमाइंडर। तो अब हम बाकी के फैक्टर यहां से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो फैक्टर हमारी अपनी सपोजिशन से आया था वो क्या था, x+1। और बाकी के फैक्टर मैं यहां से कैसे ले सकती हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वेरिएबल पुट करेंगे, वेरिएबल के बाद फिर हम यहाँ से कोफिशिएंट लेंगे। तो वेरिएबल हम स्टार्ट करेंगे एक पावर डाउन करके, यानी जो भी पावर मेरी स्टार्ट हो रही होगी, अगर क्यूब से स्टार्ट हो रही है तो हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल मेरा हो जाएगा x², सेकंड हो जाएगा x, और इनके कोफिशिएंट हम यहां से लेंगे, यानी पहला वेरिएबल का कोफिशिएंट मेरा हो जाएगा 6, सेकंड कोफिशिएंट 1 और लास्ट नंबर मेरा वैसे ही आ जाएगा जी। तो अब इनको और अरेंज करके हम लिख लेते हैं सही तरह से। ये देखिए ये हो जाएगा 6x², इनके बीच में साइन प्लस का होगा और स्टार्ट में 1 हम लगाते नहीं, यहां हो जाएगा -2 जी। तो क्लास अब हमें फैक्टर बनाना है और मिडिल टर्म को ब्रेक करना है हमें। ठीक है, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे कि हम जो लास्ट नंबर है उसको फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 2 6 12, यानी ये मल्टीप्लाई पहले किससे होगा, इससे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 6 12। अब 12 के मुझे फैक्टर कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि दो नंबर को मुझे ब्रेक करना है कि अगर मैं उनको माइनस करूं तो मेरा 1 है, क्योंकि मिडिल टर्म में मेरा क्या लिखा हुआ है 1, और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 12 आ जाए। तो वो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, दो नंबर, कौन से मैं ऐसे नंबर ब्रेक करूं जिनको माइनस करने पर 1 भी आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 भी है।
तो क्लास आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से मिल जाएंगे फैक्टर। अगर मैं 4 3 12 करूँ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 क्या होते हैं, 12 होते हैं। और अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूँ तो क्या बचेगा, 1। तो मिल गए ना मुझे ऐसे फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आ रहा है और माइनस करने पर 1 भी आ रहा है। और माइनस ही होगा क्योंकि ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लास्ट नंबर से पहले वाला साइन हमें बताता है कि हमें उन दो नंबर को प्लस करना है या माइनस करना है। तो यहां पर हमें सबट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा x+1। यहां देखिएगा मुझे ब्रेक करना है मिडिल टर्म को, तो पहला नंबर हमेशा ग्रेटर लिया करें क्लास, और साइन हमेशा पहले बोले जो मिडिल टर्म में ऊपर लगा हुआ है। ये हो जाएगा 4x, 4 और 3। दूसरा नंबर मेरा क्या है, 3। अब अगर पहला नंबर फर्स्ट नंबर में प्लस का ले चुकी हूं तो दूसरा नंबर लाजमी सी बात है मैं माइनस करूंगी, और फिर लास्ट जो मेरा नंबर है उसको कॉपी कर लूंगी। ये देखें मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया है 4 और 3 में। 4 में से 3 को माइनस करूंगी तो 1 भी आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 भी आ जाएगा। अब मैं यहां से दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ सकता है, एक तो 2 भी कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 6 और 4 दोनों आते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। दूसरा x दोनों के पास है, सिंगल सिंगल x दोनों के पास है तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। अंदर मेरा यहाँ क्या बचेगा, 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 2 3 6 और एक x बाहर आ चुका है तो इतना एक x यहाँ पर रिमेनिंग है। अब 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे 4 आ जाए तो 2 2 4, x नहीं आएगा क्योंकि x बाहर कॉमन आ चुका है। यहां से देखिएगा फिलहाल यहाँ पर कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है क्योंकि x भी इसके पास है और ऐसा कोई टेबल भी नहीं है जिसमें ये दोनों आते हो 3 और 2। तो ऐसी सूरत में फिर हम -1 कॉमन लेंगे, माइनस साइन भी आएगा क्योंकि माइनस साइन स्टार्ट में लगा हुआ है। अंदर मेरा क्या बचेगा 3x, और ये माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर लिखा हुआ है 2। ये देखिए अब यहां देखिएगा x+1, यहाँ 3x+2 यहाँ भी है, 3x+2 यहाँ भी है, दोनों ब्रैकेट कॉमन है। अगेन कॉमन ले लेंगे 3x+2, फिर से कॉमन आ गया। अब अंदर मेरा क्या बचेगा 2x, और यहां रह जाएगा -1। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहां तक मेरे फैक्टर आ चुके हैं क्लास। अब अगर आपकी बुक में आगे पीछे ब्रैकेट आ जाती है तो इट डजंट मैटर, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आगे पीछे करें इसको बीच में, उसको पहले, उसको आखिर में, तो ये सिर्फ एक गेम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेसिकली आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, समझ आया सब कुछ, नॉलेज में इजाफा हुआ, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, यही तो है इनका। इनको जितना ज्यादा फैलाएंगे वो उतना ही ज्यादा फैलता चला जाएगा, और अल्लाह ताला आपके इल्म में भी इजाफा फरमाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज।